आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और हमेशा की तरह हम ईरान, अमेरिका, यमन, हूती, सऊदी, लेबनान, गज़ा, इज़राइल युद्ध के अपडेट्स के साथ आपसे मुखातिब हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से तेज़ी से कुछ घटनाक्रम बदल भी रहा है, और घटनाक्रम बदलने के पीछे कई चीज़ें हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से बात नहीं की है। वाया ओमान के ज़रिए कुछ मैसेजेस दे करके अमेरिका बात कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो धीरे धीरे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में फंस गए हैं। अगर वो युद्ध लड़ते रहते हैं तो उनकी मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, उनका पैसा खर्च हो रहा है, गैस के प्राइसेस अमेरिका में बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। और अगर ट्रंप ऐसे युद्ध बंद हो जा कर देते हैं तो फिर वैसे भी अमेरिका की छीछल इधर हो गई है, कह देंगे तो अमेरिका तो कुछ कर नहीं पाया। खैर, बहरहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत अपडेट दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल, जाहिर सी बात है कि अमेरिका का अखबार है, न्यूज़ आउटलेट है, तो वहाँ अंदर से इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अंदर से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो निकल कर के सामने आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने निजी तौर पर युद्ध ख़त्म करने की इच्छा जताई है। ट्रंप अब ईरान से बिना परमाणु समझौते के भी युद्ध ख़त्म करने को तैयार हैं। जो अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर एजेंसी है वो जा कर के विज़िट करे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान में, न्यूक्लियर डस्ट देखना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, न्यूक्लियर को लेकर समझौता नहीं। जो 60% रेडिएशन एनरिच्ड, माफ़ कीजिए, जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उसे ईरान ख़त्म करे, ये सब कर रहे थे। अब ट्रंप साहब उसके बिना भी युद्ध ख़त्म करने को तैयार हैं। ऊपर उनकी एक शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से खोल दिया जाए। सोचिए कि कहाँ रिजीम चेंज कराने चले थे अली ख़ामनेई की हत्या करके, और कहाँ आ गए कि भाई हॉर्मुज़ ही खुलवा लें, वही हमारी जीत की तरह है, उसी से ही हम ताली बजवा देंगे। और हॉर्मुज़ खोलने को ईरान तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो ताज़ा बयान है उसके मुताबिक ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज़ हम पूरी तरीके से तब खोलेंगे जब गज़ा में इज़राइल हमले करने बंद कर देगा, यानी जब गज़ा से इज़राइल निकल जाएगा, शांति हो जाएगी, तब हम खोलेंगे हॉर्मुज़। अब तो ईरान हार्ड बार्गेन कर रहा है। अच्छा, ये जो ट्रंप साहब का हृदय परिवर्तन हुआ है उसके पीछे बहुत सारी वजह है। हमने आपको बताया था कि मिसाइल कैसे कम हो रही हैं। अब दूसरे तरीके का वॉरफेयर चल रहा है। लेबनान में भी शांति नहीं करा पा रहे हैं, डील नहीं करा पा रहे हैं। जो गज़ा के लिए चार्टर बनाया नेतन्याहू, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक गज़ा से नहीं निकलेंगे, कोई स्वतंत्र फ़िलिस्तीन नहीं है, कुछ नहीं मानूंगा मैं, और मैं नहीं निकल रहा हूँ। और जब तक हमास का एक एक व्यक्ति हथियार नहीं रख देगा तब तक मैं नहीं निकलूँगा। तो हमास का व्यक्ति हर हथियार रख देगा तो पूरा कब्ज़ा कर लोगे। अभी भी कब्ज़ा किया हुआ है, पूरा कब्ज़ा कर लोगे। तबाह तो हो ही गया है गज़ा, मलबे में तब्दील तो कर ही दिया है। खैर, अब ईरान हॉर्मुज़ खोलने को तैयार नहीं, तो ट्रंप साहब वही, जैसे हमने कहा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, या खजूर से आसमान से गिरे खजूर में लटके वाली बात हो गई है। अब ईरान ने कुछ मांगे रखी हैं, ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हैं। ईरान ने कहा है कि $300 अरब का मुआवजा दिया जाए। $300 अरब इसलिए क्योंकि उसके यहाँ जो नुकसान हुआ है उसके फैसिलिटीज़ को जो उड़ाया गया है, स्कूलों को उड़ाया गया है, एनर्जी साइट्स को उड़ाया गया है, उसके तमाम डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, स्टेशंस हैं, उनको ख़त्म किया गया है। उसका मुआवजा दे $300 का। और ईरान चाहता है कि जो $100 अरब उसके फ्रीज़ हैं अमेरिका में, उसको छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाए, क्योंकि उसका पैसा है जिसे अमेरिका ने फ्रीज़ करके रखा है। और कहा है कि अमेरिका ने जितने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, कि ईरान से कोई धंधा नहीं करेगा, कोई कुछ ख़रीदेगा नहीं, कोई कुछ बेचेगा नहीं, कोई ईरान से तेल नहीं ख़रीदेगा, तमाम चीज़ें कि वो अमेरिका सैंक्शंस हटाए। और साथ में पूरे इलाके से अमेरिकी सैनिक निकल जाएं, यानी इराक़ से, सऊदी से, यूएई से, कतर से, ओमान से, जॉर्डन से, जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे हैं वहाँ से वो निकल जाए। अब
ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ख़त्म करने की मांग की। वो तो हमने बताया कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है सी ऑफ ओमान में। ईरान को जाने वाले जहाज़ उनको रोकते हैं, और जो वहाँ से निकल करके सामान लेके या तेल लेके ज़्यादातर जहाज़ निकलते हैं ईरान से, उनको रोकने की कोशिश है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है ईरान से। अब और ईरान ने ये भी कह दिया है कि जो भी जहाज़ गुजरेगा उसे 7%, यानी जितना माल उसका है, मान लीजिए कि उसका माल $1,00,000 का है, तो उसमें वो $7,000 वसूलेगा, 7% की वसूली करेगा ईरान। ये भी शर्त रखा है। तो अब जो ट्रंप हैं कि जिस जीत के साथ ट्रंप युद्ध से निकलना चाहते हैं, ईरान उसे भारी कीमत वाला समझौता बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लगता है कि उसके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, क्योंकि अमेरिका मार पीट करके खून खच्चर करके देख चुका है, ईरान को झुका नहीं पा रहा। ऊपर से अमेरिका की हालत कमज़ोर होती जा रही है पूरे इलाके में। खैर, अब जब ये सब बातें चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तब हूती जो हैं वो सऊदी में ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं। हूती ने फिर से अरामको जो ऑयल रिफाइनरी है सऊदी की, वहाँ पर हमला किया है, और जो सऊदी का हथियारों का डिपो है, जो एम्यूनिशन डिपो है, उसका नाम है अल मुखा, इन यमन अल मुखा, क्योंकि यमन में भी सऊदी ने अपने प्रॉक्सी बना रखे हैं। तो वहाँ पर जो है हूतीज़ ने हमला किया है। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है मोका यमन में, वहाँ पर भी जो अमेरिका और कह लीजिए सऊदी, बेसिकली प्रिसाइसली सऊदी बैक मिलिशियाज हैं, उन पर फिर से हमला किया है। मोका वो जगह है, मोका, जब आप कैफ़े मोका पीते हैं ना, तो वो कॉफ़ी जो है वो कैफ़े मोका, वो मोका वहीं से आया है। तो वहाँ पर भी हूतीज़ ने हमले किए हैं, और हूती कह रहे हैं कि जब तक सऊदी प्रॉक्सी अपने या प्रॉक्सीज़ को यमन में फ़ंड कर रहे हैं उसे बंद नहीं कर देते, अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करवा देते, तब तक उसे मारता रहेगा। तो जो सऊदी अमेरिका के दबाव में कह लीजिए, या उसको समझ में आ गया कि अमेरिका उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता है, ईरान ने वो भ्रम तोड़ दिया है, तो वो अब पाकिस्तान और तुर्की से वो मक्का अलाइंस या मक्का ट्रीटी के तौर पर कह रहे हैं कि भाई सऊदी पर हमला तो तुर्की और पाकिस्तान पर हमला मार रहा है हूती, तो क्यों नहीं तुर्की और पाकिस्तान हूती इसको मार रहे हैं जा करके। हूती तो इजराइल पर भी हमला कर रहा था जब गज़ा पर हमला हुआ, तो हम उस पर बहुत बोल चुके हैं कि ट्रंप साहब जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। अच्छा, ये 2-4 अमेरिकी आउटलेट ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि ट्रंप बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि युद्ध ना हो। इनफैक्ट वो इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि वो किसी भी तरीके का कोई युद्ध ना करे, किसी तरीके का कोई हमला ईरान पर ना करे, क्योंकि तैयारी की जा रही थी 2 दिन पहले। साथ ही साथ अमेरिका ये भी दबाव बना रहा है कि लेबनान और गज़ा पर जो अमेरिका ने उसे एक मसौदा तैयार करके दिया है, किस तरीके से वहाँ से अपने सैनिक निकालिए और वहाँ पर स्टेबिलिटी आई है, वहाँ से निकलिए, युद्ध ख़त्म कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रंप लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि युद्ध पूरा हर जगह ख़त्म हो जाएगा तो नेतन्याहू साहब की कुर्सी हिल जाएगी और उनको जेल और जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके खिलाफ वारंट ऑलरेडी निकल आया है। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम अभी इस वक्त यूएस के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास मैसेजेस आए हैं वो हमारे इंटरमीडिएटरीज़ की तरफ से आए हैं, और ये नेगोशिएशंस नहीं कह सकते हैं, बातचीत नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि एज लॉन्ग एज यूएस डज नॉट स्टॉप इट वायलेशंस ऑफ मेमोरेंडम देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग नेगोशिएशंस। यानी जो मेमोरेंडम पे दस्तखत किए थे अमेरिका ने कि भाई ब्लॉकेड हटाएगा, सैंक्शंस हटाएगा, पैसा रिलीज़ करेगा थोड़ा, उन सब चीज़ों पर अमेरिका अमल नहीं करता है, मानता नहीं है, तो ऐसे ही ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। ये बात भी कह दिया है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मसूद पेज़ेश्कियान का एक बयान आया है, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने विदेशी शक्तियों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान विदेशी शक्तियों पर उम्मीद लगाए बैठा रहा तो वो पहले ही हार चुका होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत ईरान की अपनी पहचान और उसके लोगों की जगह नहीं ले सकती।
वो कहते हैं कि ईरान ने ईश्वर और अपने देश की जनता पर भरोसा रखा। उन्होंने कहा कि ईरान विदेशी देशों के साथ संवाद संपर्क जारी रखेगा, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए उन पर निर्भर रहना और उनकी कार्रवाई का इंतज़ार करना अपनी हार पर मुहर लगाने जैसा होगा। पेजेस्कियान ने आगे कहा कि उन्होंने अज़रबैजान से अपने रिश्ते सुधारे हैं, उनकी अफ़गानिस्तान से अच्छी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान से अच्छी बातचीत हो रही है। तो नेबर्स को भी साधने की कोशिश वो इस वक्त की जा रही है और करनी भी चाहिए, कि बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप नहीं करेंगे तो कब होगी बातचीत। इनफैक्ट हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि किस तरीके से धीरे धीरे मुस्तफ़ा ख़ामनेई अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यानी समझिए कि इस पूरी जो नई सुप्रीम लीडरी है, यानी सब सुप्रीम लीडर आए हैं मुस्तफ़ा ख़ामनेई, वो किस तरीके से IRGC को और मजबूत करना चाहते हैं और IRGC की कितनी चलेगी और IRGC कितनी और महत्वपूर्ण हो गई है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जो पाकिस्तान के साथ डील किया है सऊदी और तुर्की ने, उसको लेकर के भी आलोचना की जा रही है। इसमें वैसे मिस्र इजिप्ट को भी लाने की कोशिश है, पर टेक्निकल कारण से वो हो नहीं पाया है। तो अल-मुखा के पास अल-मुखा पर हमला किया है हूतीज़ ने, इसके अलावा मोका पर हमला किया है, सऊदी में अरामको में हमला किया है। तो हूतीज़ भी मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि देखिए, समझ में नहीं आ रहा है कि ये डील बनेगी कैसे। ईरान को लेकर के अमेरिका का प्लान ये है कि ईरान से बातचीत की कोशिश हो रही, तब तक हमले ना किया जाए, थोड़ा इकोनॉमी स्टेबल किया जाए, तेल के रेट स्टेबल किए जाए, फिर बड़ा हमला किया जाए। इनफैक्ट अमेरिका इकोनॉमिक तौर पर ईरान को चोक करना चाहता है। सैंक्शंस लगा रखे हैं इतने सारे, ऊपर से अब कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास सी ऑफ ओमान में ब्लॉकेड कर रखा है ईरान के लिए, ताकि ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर ना पहुँचें और लोग विद्रोह कर दें। लोग विद्रोह करने से रहे, लेकिन हाँ, क्राइसिस तो इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में है, क्योंकि आपने उनकी करेंसी इतना मार दी है। खैर, बहरहाल ये सब तमाम लंबा चर्चा की बात है। फ़िलहाल हूती जो हैं वो सऊदी में कहर बरपा रहे हैं। सऊदी उसकी जवाब देने की कोशिश कर रही है, डील्स हो रही हैं, फ़ोटो खींच रही हैं, पर अभी तक सऊदी के बिहाफ पे ना पाकिस्तान ने हूतीज़ पर हमला किया है, ना तुर्की ने किया है। तो अभी तो सामने ही है कि भाई हमले चल रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं हूतीज़ पर हमले ये लोग, मक्का अकॉर्ड के अनुसार। खैर, बहरहाल हम तो पत्रकार हैं, कुछ सवाल के साथ छोड़े जाते हैं आपसे, आपको। और द रेड माइक पर दिन भर खबरों का सिलसिला जारी है। आज झारखंड में छात्र विधानसभा घेराव करेंगे, उनको रोका भी जाएगा, कटीली तारे भी लगाई गई हैं, और हम यानी द रेड माइक रांची पर मौजूद है और आपको ईरान की अपडेट भी देते हैं। और छात्र जिस तरीके से सड़क पर खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, उनको भी दिखा रहे हैं जैसे दिखाया जाना चाहिए। तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। द रेड माइक पर आप हमें देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है।